तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर। तो मैं शुभम आज एक और टॉपिक के साथ आ गया हूँ हर बार की तरह। इसमें हम फिर से लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। पता है ना आपको सबको फोटोसिंथेसिस पता ही होगा, बचपन में पढ़ा ही होगा और लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आपके जो वो होते हैं ना प्लांट्स, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, फूड बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस में ना रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल मतलब जैसे खाना बनाने में हमारा यूज होता है ना, हमारा कुछ ना कुछ यूज होता है। क्या क्या यूज होता है। अब हमने पनीर बना लिया, क्या क्या यूज होगा, ये पनीर तो यूज होगा, पनीर मसाले पानी यूज होगा, ठीक है। वो सब का यूज होगा हमारा, ठीक है। अब हमारा पनीर मसाले सब कुछ यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब इस क्लास में रॉ मटेरियल्स पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल्स हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए होते हैं। रॉ मटेरियल्स कुछ जो यूज होते हैं पहले, ठीक है। पहला है हमारा सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल भी पता होगा आपको, ठीक है। पता है ना क्लोरोफिल। अब हमारा है वाटर भी यूज होता है, ठीक है। वाटर भी यूज होता है और वाटर के साथ साथ हमारा यूज होता है एक और चीज, वो चीज है हमारी CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है। रॉ मटेरियल्स हो गए। अब देखते हैं भाई फॉर्मूला कि इक्वेशन जो इसके लिए इक्वेशन है, फिर फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन है, फिर फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। छोटा लिखना पड़ेगा यार थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे, नहीं आएगा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम, ठीक है। अब प्लस होता है हमारा उसके साथ 12 हमारे 12 H2O मतलब 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमारा जाता है हमारा एरो प्रोडक्ट की तरफ। ये हो गई हमारी रिएक्टेंट साइड, जो चीज रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब हमारा क्या क्या एरो के ऊपर वही चीज लिखते हैं जिस चीज से हो रहा है, ठीक है। क्या क्या यूज होता है। क्लोरोफिल यूज होता है भाई, ठीक है। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल यूज होता है हमारा। और क्या यूज होता है, हमारी यूज होती है यहाँ पर सनलाइट, ठीक है। लिख दिया। अब आपको इसके बाद ही लिखना है सीधे, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या क्या बनकर आता है, ठीक है। हमारा क्या क्या बनकर आता है, हमारा आता है C6H12O6। ये फॉर्मूला जाना पहचाना सा तो नहीं लग रहा, ये जाना पहचाना सा तो नहीं लग रहा, लग रहा होगा क्योंकि ये है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसको याद रख कर लेना, ठीक है भाई। ये पूछ भी सकते हैं और लिखने का है, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम, ठीक है। अब हमारा ये बनता है, एक तो ग्लूकोज बन गया हमारा। अब हमको क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, हमको क्या मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है हमको, पौधों से क्या मिलता है, मेन चीज किस चीज के लिए उगाते हैं पौधे, खाना। और एक और चीज ऑक्सीजन हमारी होती है भाई 6 ऑक्सीजन मिलती है हमको, ठीक है। हमारी 6 ऑक्सीजन मतलब 6 इधर कार्बन डाइऑक्साइड, इधर 6 ऑक्सीजन आ गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हमारी एक और चीज आती है, हमारा पानी, ठीक है भाई। पानी हमारा 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल। इधर से 12 यूज किए थे, 6 वापस कर दिए भाई। इसने 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी थी, हमको उसकी बदली 6 ऑक्सीजन दे दी। और साथ में अपने लिए एक चीज देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हमने उसको 6 कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो उसने बदले में हमको 6 ऑक्सीजन दे दी, उसका उल्टा। अब हमने उसको 12 मॉलिक्यूल पानी दे दिया, तो उसने हमको आधा करके 6 मॉलिक्यूल पानी वापस दे दिया, क्योंकि हमको खाना भी तो देता है। तो उसने वो 6 मॉलिक्यूल खाने के काट लिए।
अब उसको भी तो कुछ चाहिए, तो उसने अपने लिए ग्लूकोज बना लिया भाई, उसको भी तो एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसने अपने लिए ग्लूकोज बना लिया। याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे, इसको लिख लो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लिख लिया, ठीक है भाई, याद भी हो जाएगा ये तो अपनी कहानी से, ठीक है। 6 कार्बन दे दिए, 6 हमने 6 कार्बन दे दिए, उसने 6 ऑक्सीजन दे दिए, हमने 12 पानी दे दिया और उसने 6 पानी वापस दे दिया, अपने लिए ग्लूकोज बना लिया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक चीज होती है स्टार्च, स्टार्च पता है ना, फैट का एक रूप है स्टार्च भी, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स ना अपना जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर, ग्लूकोज तो बोल दूंगा आपको, यार ग्लूकोज तो याद रहेगा, फॉर्मूला नहीं रह पाएगा यार, इसलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हमारा ग्लूकोज, ठीक है, हमारा वो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज बनता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो प्लांट ग्लूकोज के रूप में स्टोर ही नहीं करता, वो स्टोर करता है अपना स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। अपना जो पानी अपना जो प्लांट होता है ना, वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, ये चीज बहुत बार पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं, पर उससे पहले एक क्वेश्चन तो दे दूं, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, आपको ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनेली हमारी ग्रीन पिगमेंटेड होती है, ग्रीन पिगमेंटेड, ठीक है, जो कि हमारे हिंट दे देता हूँ प्लांट सेल में भी होती है, ठीक है, ओके। और उसमें क्लोरोफिल भी होता है, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो आप थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।